कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम समूद, एक ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने बेपनाह ताकत, हिकमत और शोहरत से नवाजा था। इनसे पहले कौम आद गुजरी थी, मगर कौम समूद ने उनसे भी ज्यादा शोहरत और शान हासिल की थी। कहा जाता है कि ये लोग तकरीबन 3 से 4 हजार साल पहले हिजाज के उस इलाके में रहते थे जिसे आज मदाइन सालेह कहा जाता है और जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। उन्होंने पहाड़ों को तराश कर घर बनाए थे, ऐसे घर जो आज भी दुनिया के रहस्यमय अजूबों में गिने जाते हैं। तारीख गवाह है कि ये कौम इल्म, ताकत और फनकारी में बेमिसाल थी। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नियामत से नवाजा था, खुला आसमान, मीठा पानी, फलदार बागात और आरामदेह जिंदगी। मगर अफसोस ये लोग भी बुत परस्ती में गिरफ्तार हो गए। फिर अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने तौहीद का पैगाम दिया, मगर उन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो पहाड़ के अंदर से एक जिंदा ऊँटनी निकाल कर दिखाओ। अल्लाह की कुदरत ने चमत्कार दिखाया, पहाड़ फटा और उसमें से एक अजीम ऊँटनी बाहर निकली। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह की निशानी है, इसे नुकसान मत पहुँचाना, वरना अल्लाह का अज़ाब तुम पर टूट पड़ेगा। मगर अफसोस, इन लोगों के दिलों में गुरूर और तकब्बुर इस कदर भर चुका था, ना उन्हें अल्लाह का खौफ रहा, ना उसकी कुदरत की कद्र। घमंड के नशे में चूर होकर उन्होंने अल्लाह की निशानी को ठुकरा दिया, बल्कि उस मुकद्दस ऊँटनी को कत्ल कर डाला। बस फिर क्या था, अल्लाह का गजब उतर आया और फिर आई एक जोरदार चीख, एक ऐसी सजा कि पूरा जिस्म फट गया। हर आवाज खामोश हो गई, ना कोई हरकत थी, ना कोई आवाज, सिर्फ अल्लाह का कहर। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी न बचा। उनके घर अब वीरान खंडहर बन चुके थे और उनके चेहरे इतिहास की रेत में दफन हो गए। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है।